हाय गाइस, कैसे आप सब। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों से बात करूँ। फ़िलहाल तो मैंने जब से तन्मय भट्ट का एक वीडियो देखा है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उनका कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया है म्यूचुअल फंड में। फ़िलहाल तो अभी मेरे पास अभी उतने ज़्यादा मनी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास होते रुपए होते तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये एक सही डिसीजन है। आप अगर एफडी फ़िलहाल तो अगर आप अपना अकाउंट में पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपका जो पैसा है टाइम टू टाइम आपका उनका वैल्यू लूज़ होते जाता है। मतलब आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप जब 2023 में उसमें पैसा रखे हो सेविंग अकाउंट में, इंटरेस्ट तो आपको ज़्यादा आएगा नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ज़्यादा आपको 2 से 3% का आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में। बट उसको आप 5 साल बाद निकालते हैं, 2 साल बाद निकालते हैं, तो महंगाई जो है आजकल कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दुनिया में। एंड महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो पैसा अपना वैल्यू लूज़ कर देता है उस टाइम टेबल के हिसाब से। इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका पैसा जो है टाइम टू टाइम आपका उनका वैल्यू कम होते जाता है। तो सेविंग अकाउंट में ट्राई कीजिए कि कम से कम अमाउंट रखें। ऐसा नहीं है कि सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, ज़रूरत के हिसाब से आपको काम भी आ सकता है, लेकिन उतना ही रखिए जितना कि आपको लगे कि नहीं, ये इतना तक ही मुझे ज़रूरत पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि अपना जो पैसा है वो आप किसी म्यूचुअल फंड में, आपको अगर ट्रेडिंग इन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है तब आप जाइए, नहीं तो इसमें जाइए ही मत, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों को लॉस ही होता है। इवन MS धोनी ने भी कहा था कि ट्रेडिंग में जो है लॉस होता है, आपका जीतने की चांसेस है ही नहीं, मतलब आपको लॉस ही होगा। बट इसमें नहीं जाना चाहूँगा, एंड इसमें मैं आप लोगों को जाने के लिए भी नहीं बोलूँगा। लेकिन आपको अगर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में तो आप जाइए, डेफिनेटली जाइए, आपको उसमें प्रॉफिट होगा। बट आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, तब आप मत जाइए। आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आप एफडीज कर सकते हैं, लेकिन एफडीज से तो अच्छा है म्यूचुअल फंड ही। आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, एंड आपका जो है पैसा टाइम टू टाइम 10-20 साल के लिए अगर आप करते हैं म्यूचुअल फंड, तो इससे आप लोगों को काफ़ी बढ़िया एक लाभ मिल सकता है। अगर आप करके रखते हैं तो आपको काफ़ी आगे चलकर काफ़ी बढ़िया आपको उस पैसा का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपका सेविंग अकाउंट में नहीं हो सकता, एक फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं हो सकता। फिक्स्ड डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन मैक्सिमम फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 7% 6% इतना ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। एंड किसी भी म्यूचुअल फंड में लगभग 10% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों किसी में लगाते हैं, स्मॉल कैप में तो ज़्यादा मिलता है, बट उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है उठता है। एंड मिड कैप में भी आपको उसमें रिस्क भी होता है, एंड आपका मतलब उसमें मिड कैप में आपको ना ज़्यादा रिस्क है, ना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब उसमें मीडियम है, बट उसमें भी रिस्क होता है बोलते हैं लोग। एंड लार्ज कैप में आपका रिस्क कम होता है, लेकिन उसमें जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कुछ है म्यूचुअल फंड के बारे में जितना मैंने जाना है आज तक। एंड उसमें आप SIP शुरू कर सकते हैं, वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले लीजिएगा अगर आपको शुरू करना है तो बाय।